हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम में और पंजाबी मीडियम में भी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि डैश इज अ टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अनऑथोराइज्ड रिमोट एक्सेस टू अ यूजर्स कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एक तरीके का मालवेयर होता है जो कि मतलब यूजर के कंप्यूटर में जो है वो मतलब कि चला जाता है, उसे रिमोटली कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का वायरस होता है? ट्रोजन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ द। एक वर्कबुक जो है वो किस चीज का कलेक्शन होता है? तो एक वर्कबुक कलेक्शन होता है वर्कशीट्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आर द वैलिड टाइप्स ऑफ चार्ट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन सा जो इनमें से कौन सा चार्ट जो है वो वैलिड है? तो यहाँ पर जो है वो बार ग्राफ भी बना सकते हो, कॉलम, पाई, लाइन, ये सारे ग्राफ बना सकते हो, एरिया, डोनट, स्कैटर भी, सरफेस, रडार, बार भी। तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें से कौन सा जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल है? तो ये सारे ही अरिथमेटिक ऑपरेशन के एग्जाम्पल्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला जो क्वेश्चन है वो है वी कैन लॉक आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली चेंज विद द हेल्प ऑफ डैश ऑप्शन। तो हम लोग जो है वो सेल को जो है जो कि अचानक से जो है वो, तो हम लोग जो सेल जो मतलब एक्सीडेंटली चेंज हो जाते हैं उससे हम जो है वो बच सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे? प्रोटेक्ट शीट का। ठीक है, अ पर्सन हु मैनेजेस एंड कंट्रोल द ओवरऑल डीबीएमएस। तो जो पर्सन जो है वो डीबीएमएस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसे मैनेज करता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डीबीए, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो खाली स्थान भरे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डैश इज अ डिवाइस दैट अलाउ यू टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टू अ सिंगल कंप्यूटर। तो ये जो डिवाइस है ये मल्टीपल कंप्यूटर को सिंगल कंप्यूटर से जोड़ने में, ठीक है, मतलब एक सिंगल कंप्यूटर से काफी सारे कंप्यूटर को जोड़ने में हेल्प करता है, और इसे जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग हब। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ई गवर्नेंस सर्विस एट नेशनल लेवल आर प्रोवाइडेड बाय डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक चीज ध्यान रखना, नेशनल लेवल पर नेशनल गवर्नमेंट ही जो है वो मतलब कि जो है वो कह सकते हो ई गवर्नेंस जो है वो दे सकती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज वैन। वैन की फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई है आपसे। तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये एक तरीके का नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म पूछा है G2B का, जो कि है गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, ये ई वाला है। ठीक है, बिजनेसमैन। फिर G2E है गवर्नमेंट, इसकी फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट है डीबीएमएस की फुल फॉर्म। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रू फॉल्स पूछा गया है इसमें। इन फुल डुप्लेक्स इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। तो फुल डुप्लेक्स के केस में जो इंफॉर्मेशन होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रू है। स्पाईवेयर जो है वो एक ईमेल फ्रॉड मेथड है। जो रॉन्ग डूअर पर्सन है, ठीक है, वो एक मतलब कि लेजिटिमेट यानी कि वैध दिखने वाला मैसेज जो है वो सेंड करता है ताकि पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिसिपेंट से ली जा सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया, एमएस एक्सेल इज अ वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर। तो एमएस एक्सेल जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है, तो ये गलत है। एक्सेल जो होता है वो क्या होता है? वो स्प्रेडशीट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वो है कि सेल बॉर्डर्स चेंज सेल विड्थ और हाइट। तो सेल बॉर्डर चेंज सेल विड्थ और हाइट, मर्ज सेल, अलाइन टेक्स्ट, चेंज ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, ये सब जो है एग्जाम्पल है सेल स्टाइल के। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट जो नाउ फंक्शन है, अगर उसको टाइप करेंगे हम तो आज का डेट यानी जिस टाइम पे मैं टाइप कर रही हूँ, ठीक है, उस टाइम का डेट और टाइम जो है वो शो करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है कि पेज ओरिएंटेशन जो है वो दो तरीके का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया है शॉर्टकट की टू ओपन। तो पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंट्रोल और के साथ जो है वो ओ का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है फिल डाउन जो है एमएस एक्सेल में, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस में डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी का है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, उसके जो है वो अपने नाम बताने हैं। तो बस टोपोलॉजी है, स्टार, रिंग, मैश, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल की डेफिनेशन बतानी है आपने। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। ये एमएस ऑफिस सूट का पार्ट है और वी कैन यूज इट टू ऑर्गेनाइज आवर डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स एंड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसे हम रोज और कॉलम्स में, ठीक है, डिवाइड मतलब कि अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उस पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसको ग्राफिकली जो है वो एक्सेल में चार्ट वगैरह के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फाइल क्रिएट की गई है एक्सेल में, फाइल जो क्रिएटेड इन एक्सेल आर कॉल्ड वर्कबुक। जो फाइल एक्सेल में क्रिएट की जाती है उसे वर्कबुक बोला जाता है और इसे .xls या .xlsx नाम से जो है वो सेव किया जाता है, ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अलाइनमेंट बताओ क्या होता है और उसके टाइप्स बताने हैं। तो अलाइनमेंट जो है वो फॉर्मेटिंग स्टाइल है सेल्स का, ठीक है, कि सेल को आप किस तरीके से जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन द सेल। तो ये बेसिकली ये बताने के लिए किया जाता है कि जो टेक्स्ट मतलब जो सेल के अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, जो भी आप सेल के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं वो किस तरीके से जो है वो शो हो। टेक्स्ट ऑफ सेल कैन बी अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसको आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी तरीके से, ठीक है, यानी आप इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे अगर आप ऐसे लिखना चाहो ना कि ए, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो और सिंपल जो है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अलाइनमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द होम टैब ऑफ एक्सेल और ये ऑप्शन आपको कहाँ पर, होम टैब में देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट्स इन अ सेल, वी कैन लेफ्ट अलाइन, तो हम जो है वो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। जबकि वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम लोग टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन जो है वो एक्सेल में चूज कर सकते हैं। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंजेस करना, ठीक है। तो जो कंटेंट है उसकी अपीयरेंस यानी वो किस तरीके से दिख रहा है उसमें बदलाव करना। वी कैन फॉर्मेट द डेटा इन मेनी वेज। हम बहुत सारे तरीके से जो है वो डेटा में बदलाव कर सकते हैं ताकि डेटा जो है वो ज्यादा पढ़ने लायक जो है वो बन जाए, ठीक है। काफी सारे टूल्स है एमएस एक्सेल में विच वी कैन बी यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन सेल, ठीक है, जिनको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि डेटा जो है वो चेंज हो सके और डेटा जो है वो थोड़ा अच्छा दिखे। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, कलर जो है वो बदल सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, सेल जो है वो उसका डिजाइन बदल सकते हैं, अलाइनिंग टेक्स्ट जो है, फॉर्मेटिंग नंबर और डेट्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि राइट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बीइंग यूज्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं उनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो प्लस का इस्तेमाल किया जाता है एडिशन के लिए, ठीक है। तो एक्सेल का फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो इज इक्वल टू 10 प्लस में 10 कर दिया, ठीक है, इस तरीके से करोगे। इसी तरीके से माइनस का साइन जो है वो माइनस के लिए होगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कर दिया। मल्टीप्लीकेशन जो है उसका जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए, इसके लिए हम एस्ट्रिस्क, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिस्क, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसी तरीके से 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये परसेंटेज है, ठीक है, तो आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, इसका अगर मैं 5% निकाल रही हूँ तो वो कर दिया। यूज फॉर एक्सपोनेंट, जिसकी हम पावर जो है वो शो करना चाहते हैं तो वहां पर जैसे अब ये जो है वो क्या शो करेगा, 10 की पावर 2, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डेटा जो है वो अरेंज किया जाता है। डेटा जो है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। टू सॉर्ट डेटा इन एक्सेल शीट, होम और डेटा टैब्स कैन बी यूज।
अब सॉर्टिंग करने के लिए आप होम या डेटा टैब्स में जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन, आप मार्जिन से क्या समझते हो? तो मार्जिन जो है वो स्पेस होता है कंटेंट के बीच में, ठीक है, मेन कंटेंट ऑफ द पेज एंड इट्स एजेस। तो उसके एजेस होते हैं ना, जैसे ये अगर इसका एज है तो कितना मार्जिन जो है वो हमने जो है वो टॉप पर छोड़ना है, ठीक है, राइट साइड छोड़ना है, लेफ्ट साइड या बॉटम पे छोड़ना है, तो ये मार्जिन कहलाते हैं। द मार्जिन हेल्प्स टू डिफाइन वेयर अ लाइन ऑफ द टेक्स्ट बिगिंस एंड एंड्स, कि कहाँ से लाइन जो है वो शुरुआत होगी और कहाँ तक खत्म होगी, ठीक है। कॉमनली डॉक्यूमेंट्स मार्जिन साइज इज सेट टू 1 इंच। तो कॉमनली अगर हम मतलब बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो 1 इंच का इसका मार्जिन होता है। मार्जिन को जो है वो एडजस्ट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफाइन डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है उसको जो है वो आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो डेटाबेस जो है कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, जो आपस में संबंधित डेटा होते हैं उनका कलेक्शन है। डेटाबेस आर यूज्ड टू स्टोर द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग संस्था में जो डेटा जो है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में जो मतलब कि डेटा जो है वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है। अ डेटाबेस प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर टू स्टोर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली, और यहाँ पर जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है, ठीक है, स्टोर किया जाता है। Generally, data in the database is organized into rows, columns and tables. तो बेसिकली जहाँ पे डेटाबेस में जो डेटा होता है वो रो, कॉलम और टेबल्स में जो है वो शो किया जाता है, और डेटाबेस जो है उसमें एक या एक से ज्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सी, जिसमें कि आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। पहला क्वेश्चन है साइबर क्राइम क्या है और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर आप अपना सकते हैं इससे बचने के लिए, ठीक है। तो साइबर क्राइम जो है वो एक क्राइम है जिसमें कि कंप्यूटर और नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर क्राइम कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के मतलब कि वो भी हो सकता है, एंड दैट आर ट्रेडिशनल इन नेचर, जो कि नेचर में ट्रेडिशनल है, जैसे कि थेफ्ट, फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो किसी को डिफेम किया जा सकता है, शरारत की जा सकती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि द यूजर मस्ट यूज अ फुल इंटरनेट सिक्योरिटी सूट, ठीक है, तो फुल इंटरनेट सिक्योरिटी सूट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है द यूजर मस्ट यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करे, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करे। पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो लॉक्ड होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपने आप को जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट जो है वो करते रहना चाहिए सिक्योरिटी ब्रीचेस से। इफ यू बिलीव दैट यू हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, अगर आपको लगता है कि आप साइबर क्राइम के विक्टिम बन चुके हो, तो अपने लोकल पुलिस को जो है वो इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है वो है गूगल एप्स क्या है, 2 गूगल एप्स के बारे में बताओ। तो गूगल एप्स जो है वो बेसिकली गूगल द्वारा जो है वो मतलब कि कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड किए जाते हैं। वी मस्ट हैव अ, और इसको चलाने के लिए हमारे पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। तो कुछ गूगल ऐप जो है वो है जीमेल, कैलेंडर, मैप, डॉक्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो जीमेल के बारे में हम बता रहे हैं। तो जीमेल जो है वो ईमेल जो है वो सेंड और रिसीव करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मैसेज जो है वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर से किसी भी पर्सन को इंस्टेंटली भेज सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव जो है वो क्या होता है, इसमें हम अपना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और उसे जो है वो ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। ये हमें 15 GB तक का स्टोरेज जो स्पेस है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो एक अच्छे गवर्नेंस के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए वो बताने हैं आपने। तो गुड गवर्नेंस जो है वो आंसरेबल होनी चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए वो आंसरेबल हो, ठीक है, और आंसरेबल होगी तो वो जिम्मेदार होगी। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रूल को फॉलो करने वाली होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिव which means that government always try to serve the needs of the entire community timely and appropriately। यानी गुड गवर्नेंस जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, या जो भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट करने की उसे कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो गुड गवर्नेंस है वो इफेक्टिव होना चाहिए और इफिशिएंट होना चाहिए इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन जो भी वो ले रही है सिर्फ पेपर्स पर ना हो, उसको इम्प्लीमेंट भी करे, लागू भी करे, ठीक है। जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करते हुए। अगला है गुड गवर्नेंस जो है वो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, यानी उस पर पार्टिसिपेशन जो है वो भी होना चाहिए, ठीक है।
जो अगला क्वेश्चन है वो है ई गवर्नेंस क्या है, और 4 मॉडल जो है वो ई गवर्नेंस के बताने हैं। तो ई गवर्नेंस जो है, इसका ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इट रेफर्स टू यूज ऑफ आईसीटी टू इम्प्रूव द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि लोगों को वो जो मैसेज है वो डिलीवर किया जा सके। ई गवर्नेंस हैज मेड द रॉन्ग ऑफ, तो जो ई गवर्नेंस मॉडल है वो है गवर्नमेंट टू सिटीजन का, ठीक है, जिसको हम G2C बोलते हैं। दिस मॉडल रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विस विच आर शेयर्ड बाय सिटीजन। तो यहाँ पे जो मॉडल, ये जो मॉडल है वो जो है वो गवर्नमेंट सर्विस जो है उस गवर्नमेंट सर्विस के बारे में बताता है जो कि सिटीजन द्वारा शेयर किए जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बिल पे करना, ठीक है, पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस है, ये मॉडल जो है वो देखो लाइन सेम ही है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस जो कि बाय बिजनेसमैन जो है वो शेयर किए जाते हैं, जैसे टैक्स कलेक्ट करना, पेमेंट ऑफ बिल्स करना। इसके बाद जो थर्ड है वो है G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो शेयर की जाती है एम्प्लॉयज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसके अलावा अपने पेमेंट और रिकॉर्ड्स जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, जिसको हम G2G बोलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट के बीच में ही जो है वो शेयर की जाती है, जैसे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है। तो पुलिस डिपार्टमेंट जो अलग अलग स्टेट्स के, उनके बीच अगर जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वो G2G का पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।